नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने मंगल को लोकसभा में माली साल 2024-25 का आम बजट पेश किया, जिस पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस दोबारा शुरू हो गई है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट 2024-25 की मजम्मत करते हुए कहा कि ये रियासतों के साथ इम्तियाजी सलूक है। खड़गे ने कहा कि वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन के जरिए पेश करदा मरकजी बजट में दो रियासतों बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी रियासतों की प्लेटें खाली रह गई थीं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अपनी आबाई रियासत कर्नाटक जैसी रियासतों का नाम लेते हुए खड़गे ने कहा कि किसी भी रियासत को कुछ नहीं मिला। खड़गे ने इल्जाम लगाया कि बजट सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने और कुर्सी बचाने के लिए है। पार्लियामेंट में कर्नाटक की नुमाइंदगी करने वाली सीतारमन पर तंज करते हुए कांग्रेस सदर ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। कर्नाटक में एनडीए को 17+2 सीटें मिलीं और कर्नाटक के लोगों को बजट में खाली कप मिला। जी हां, मोदी सरकार ने कर्नाटक को खाली कप दिया है। एक ट्रेन नहीं दी, एक सड़क नहीं दी, एक फैक्ट्री नहीं दी, एक अस्पताल नहीं दिया, रियासत के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट तक नहीं दी गई। बजट is totally disappointed budget. In order to keep Chandrababu Naidu and Nitish Kumar, special grants have been given to Bihar and Andhra. As far as Karnataka is concerned, they have not given any of our requests or demands which were made in the pre-budget meeting. Convened by Mrs. Nirmala Sitharaman. Nirmala Sitharaman is a Rajya Sabha member from Karnataka. Whatever demands we have made in the pre-budget meeting, none of our demands have been figured in the बजट। आबपाशी के लिए एक पैसा नहीं दिया गया, रेलवे मंसूबे के लिए एक पैसा नहीं दिया गया। 2024-25 के बजट में रियासत के किसी भी शोबे, चाहे वो आबपाशी हो, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, सनअत वगैरह पर बिल्कुल गौर नहीं किया गया है। हुकूमत हिंद का जो बजट है वो मुल्क का बजट नहीं, बल्कि ये ऐसा बजट है जैसे सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बनाया गया हो ताकि मोदी जी की कुर्सी बची रहे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की रियासतों को बड़ी ग्रांट दी गई है। बजट पेश करने वाली एमपी निर्मला सीतारमन कर्नाटक से राज्यसभा के लिए मुंतखब हुई। कम से कम उन्हें इस रियासत को याद रखना चाहिए था जिसने उन्हें मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजा था, लेकिन वो भी कर्नाटक को भूल गईं। सिर्फ यही नहीं, मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी, कुमारस्वामी, सोमन्ना और शोभा करंदलाजे ने भी रियासत को धोखा दिया है। इस तरह इस साल का बजट कर्नाटक के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उम्मीद की जा रही थी कि मरकजी हुकूमत कुछ आबपाशी प्रोजेक्टों और रेलवे प्रोजेक्टों के लिए ग्रांट फराहम करेगी जो रियासत में तवील अरसे से ज़ेरे इल्तिवा हैं। चूँकि कर्नाटक के एक रुकन पार्लियामान मरकजी वजीर ममलकत बराए रेलवे थे, इसलिए तवक्को की जा रही थी कि उन्हें रियासत के रेलवे प्रोजेक्टों के लिए कुछ मदद मिलेगी, लेकिन वी सोमन्ना भी इसमें नाकाम रहे हैं। इन्होंने फिस्कल डिपॉजिट ज़्यादा 4.9% हो गया है। जो वादा किया गया था कि वो विथिन द लिमिट रखेंगे 3% पे,
3% ऑफ द जीडीपी, तो फिस्कल डिफिसिट में कंट्रोल नहीं किए हैं। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि आंध्रा और बिहार, खासकर बिहार के लिए इन्होंने बहुत बड़ा पैकेज दिया है, और कोई भी स्कीम्स सदर्न स्टेट्स की एक भी स्कीम जो स्पीच से जो लगता है कि साउथ इंडिया के कोई भी स्कीम्स, और या एग्रीकल्चर हो या रेलवे हो या सड़क का हो, कोई स्कीम साउथ ऑफ इंडिया में इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फूड इन्फ्लेशन 9.8% हो गया है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रोग्राम इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। और ये एग्रीकल्चर में अप्रेंटिसशिप सिस्टम लाना, वो ये सब कांग्रेस में के मैनिफेस्टो में था, वो लिए। मगर जो फिगर्स दिए हैं ये रीच हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी 2 करोड़ हर साल के नौकरियों के अनाउंस करके प्राइम मिनिस्टर की वो नहीं हुआ। इस बजट में भी बहुत से नौकरियों को, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, हाउसिंग में ज़्यादा कुछ देने के इसके नहीं, मगर ये अचीवेबल नहीं है। क्योंकि पहले इनके ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे बीजेपी की पिछले 10 साल दौर में कोई भी भरोसा इन्होंने पूरा नहीं किया, चाहे बजट का हो चाहे प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स हो, कोई पूरा नहीं हुआ। और मुझे नहीं लगता कि ये आज इस बजट में इन्होंने जिस तरह से कुछ गारंटीज का उम्मीदें दिए हैं वो पूरा कर सकेंगे। ऑन द होल बजट एक कोई रेवोल्यूशनरी बजट नहीं है, एक लॉकलस्टर बजट है बस। मरकजी हुकूमत ने इस बजट में रियासत के रेलवे प्रोजेक्टों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया है। बजट में बेंगलुरु मेट्रो के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं था। बेंगलुरु मेट्रो के तीसरे मरहले के लिए हज़ारों करोड़ रुपए की ग्रांट की ज़रूरत है, लेकिन बजट में कोई रकम नहीं दी गई। बेंगलुरु के सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट के लिए कोई ख़ास ग्रांट नहीं दी गई। इन सब को छोड़ें, कोस्टल कर्नाटक के लोग गुज़िश्ता 35 सालों से बीजेपी को जितवा रहे हैं। मंगलूर को नया रेलवे डिवीज़न बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मंगलूर के रेलवे नेटवर्क को साउथ वेस्टर्न रेलवे में शामिल किया जाए। इसका भी इस बजट में कोई जवाब नहीं मिला। इसके अलावा मुख्तलिफ मराहिल में रेलवे के कामों की जल्द तकमील के लिए ग्रांट की तवक्को थी, लेकिन बजट में इसमें से किसी को भी तस्लीम नहीं किया गया। फिर सवाल यह है कि कर्नाटक के सोमन्ना ने बतौर रेलवे वजीर क्या किया। बजट को सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि वो भूल गए हैं कि मुल्क में कर्नाटक नाम की एक रियासत भी मौजूद है, जिसके लिए मरकजी बजट का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए था। लफ्ज़ बेंगलुरु बजट पेश किए जाने के दौरान सिर्फ एक बार आता है। हैदराबाद और बेंगलुरु के दरमियान सनअती कॉरिडोर कायम करने की तजवीज़ के अलावा कर्नाटक को बजट बुक में कोई जगह नहीं मिली। क्या इसके लिए कर्नाटक के लोगों ने इलेक्शन में बीजेपी को 17 सीटें जितवाईं और एनडीए को 19 सीटें दी गईं? हमें खुद इसका तज्जिया करने की ज़रूरत है।